ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये मेरी एकदम रॉ एंड रियल स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बेसिकली मेरी एज अभी 20 हो चुकी है और आज से 2 साल पहले मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मैंने 2024 मार्च में 12th पास किया था। मेरे पेपर हो चुके थे और उसके बाद मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि ये कर लो, वो कर लो या अपने पैशन को पहचानो या क्या तुम्हें करना है, ऐसा कोई बताने वाला नहीं था। तो उस टाइम पे मैं बस निकल लेता हूँ कि अब तो पैसे कमाएँगे और स्टार्टिंग में मैं इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगता हूँ। वो होता है ना एक शौक कि फ़ेमस होना है, पैसे कमाने हैं, तो मैं स्टार्टिंग में रील बनाने लगता हूँ। लेकिन 3 से 4 महीने निकलते हैं और फिर वो सपना वहीं धरा का धरा रह जाता है, रिज़ल्ट नहीं मिलते तो। इसके बाद आ जाता है जुलाई अगस्त। उस टाइम पे कॉलेज के एडमिशन चल रहे थे, तो मेरे कॉलोनी में ही मेरे दोस्त ने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था, मैंने भी उसी में ले लिया। लेकिन मेरा पहले से प्लान था कि मुझे कॉलेज नहीं करना है। लेकिन उसके पापा ने मेरे पापा से बात करके वहाँ पे एडमिशन के लिए मेरे को प्रेशर फ़ोर्स किया और मैंने भी वहीं पे ले लिया। अब मैं 3 से 4 दिन कॉलेज गया, लेकिन मेरा वहाँ मन ही नहीं लगा, तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया। अब कॉलेज छोड़ दिया तो घरवालों को एक चीज़ बतानी पड़ेगी मेरे को कि मैं कॉलेज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरा काम करना है। लेकिन मेरे माइंड में उस टाइम भी कुछ नहीं था कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना है। सो जल्दी-जल्दी में प्रेशर में आके मैं ऑनलाइन सर्च करने लग गया कि क्या करना है, कैसे करना है। और उसी टाइम मुझे डिजिटल मार्केटिंग का वीडियो दिखा। मैंने वो वीडियो देखा और उस एक वीडियो को देखने के बाद ही जो भी स्क्रॉल करो तो दूसरे तीसरी बार में डिजिटल मार्केटिंग का ही ऐड आ रहा था। तो मैंने वहीं से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया। अब 2 महीने तक तो मैं सही सीखता रहा वो कोर्स। लेकिन जैसे ही तीसरा चौथा महीना आया, मुझे वो लगने लगा बोरिंग सा लगने लगा और इंटरेस्ट कम होने लगा उसमें। और फिर जैसे ही वो कोर्स ख़त्म हुआ, तो फिर ऐसा लगने लगा मुझे कि ऐसा था बिल्कुल भी नहीं। था मतलब, पर इतना नहीं था कि ये तो बहुत चीप काम है, बहुत लो लेवल का काम है, इसे तो हर कोई कर देता है, इसके ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलता है, ऐसा मुझे लगने लगा। सो मैंने उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लिया और उसे छोड़ दिया। अब जनवरी आ चुका था और फिर ऐसे ही मैं कन्फ्यूज़ होते-होते फरवरी भी एंड हो गया मेरा। अब मार्च का महीना आ गया था और मेरे को 12th पास किए हुए 1 साल हो चुका था। लेकिन मेरे पास ना बिल्कुल एक क्लियर डायरेक्शन थी, ना कुछ था, ना स्किल थी और यहाँ तक कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है लाइफ़ में। फिर मार्च के महीने में मेरा एक दोस्त होता है, वो मुझसे कहता है कि भाई मेरा एक दोस्त और ट्रेडिंग कर रहा है, मैं भी करता हूँ और तू भी कर ले। तो उसके चक्कर में मैं फिर से ट्रेडिंग में लग जाता हूँ। जैसे पिछली बार मैं डिजिटल मार्केटिंग में लगा था, इस बार मैं ट्रेडिंग में लग जाता हूँ। अब ट्रेडिंग को मैं सीखता हूँ। 8 महीने लगातार उसी को पकड़ कर चलता हूँ। 8 महीने उसी को पकड़ा मैंने, उसी को सीखा, बहुत अच्छा किया। उसमें इस लेवल पर मैं आ चुका हूँ कि पेपर ट्रेडिंग एक स्ट्रेटजी को रिफ़ाइन करने के बाद पेपर ट्रेडिंग चल रही है मेरी अभी। लेकिन अभी ऐसा है कि उसमें चाहिए अब कैपिटल, रियल मनी से ट्रेड करने के लिए कैपिटल चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। कैपिटल इतना चाहिए कि लगभग आप मान सकते हो कम पैसे में हो सकता है, लेकिन अगर मैं कम पैसे में करूँगा तो डिसिप्लिन नहीं बनेगा और जो जितना भी कैपिटल मेरे पास रहेगा वो पूरा उड़ जाएगा। सीधी सी बात है। अब कैपिटल बनाने के लिए एक स्किल चाहिए या जॉब करनी पड़ेगी। जॉब मेरे घर वाले मेरे को करने नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं अभी तू सीख ले, बाद में करना जॉब, अभी तेरी उम्र नहीं है। और स्किल मेरे पास है नहीं। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में वैसे मैंने सीखी थी स्किल, लेकिन मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उनको सेल कर पाऊँ, वैल्यू दे के पैसे कमा पाऊँ, इतना कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं था। तो अब यहाँ पे फिर से मैं उसी पे आ जाता हूँ कि अब क्या करना। तो मैं और भी फ़ील्ड सर्च करने लगता हूँ। मैंने वीडियो एडिटिंग को एक्सप्लोर किया थोड़ा और उसके बाद पिछले महीने में और परफॉर्मेंस मार्केटिंग को एक्सप्लोर किया।
लेकिन मेरा मन ही नहीं लग रहा है इन चीज़ों में। सो ओवरऑल अभी मैं इस स्टेज पे आ चुका हूँ कि अभी तक जितनी भी करियर मेरे को बताए गए हैं पिछले 2 सालों में, 18 की उम्र से 20 की उम्र तक मैं आ चुका हूँ और अब बिल्कुल ऐसा हो चुका हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो चुका है, एनर्जी है मेरे पास। मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है और सब ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो ख़त्म सा है। लेकिन डर के आगे जीत है और लगा रहूँगा मैं। और मतलब ये है कि ये वीडियो बनाने का भी मेरा मन नहीं था, लेकिन बना रहा हूँ मैं, क्योंकि आई नो one day everything will be okay and God is with me. सो ये वीडियो बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने फ्यूचर में देखूँगा और ताकि जो भी नए यंगर लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th पास आउट किया है और जो कंफ्यूज्ड है कि अब क्या करना है, तो उनको एक ही वो देना चाहता हूँ मैं कि ब्रो बिल्कुल 1 महीना लेना, 2 महीने लेना, 3 महीने लेना, लेकिन सोच समझ कर करना जो भी करना है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि दोस्त वो कर रहा है तो वो कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं बन गया हूँ कि ये बताऊँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है वो मैं दूसरे से भी ले सकता था। और सबसे बड़ी गलती मेरी ये रही कि जिस फील्ड में मैं गया उसमें मैंने किसी से बात नहीं की, मतलब जिसने पहले से कर लिया था उससे इन्फॉर्मेशन भी नहीं ली। तो आपको यही करना है कि जैसे किसी भी फील्ड में जाना है तो जिसने वो पहले से कर लिया है उससे आपको पूछना है और टाइम लेना है। किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं है, वरना 1-2 महीने के चक्कर में फिर आप जल्दी जल्दी करने के चक्कर में फिर वो ज़्यादा टाइम ले लेते हो। स्टार्टिंग में 1 महीने लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने ले लेना, लेकिन करना ज़रूर, नहीं तो फिर मेरे जैसे ही 2 साल आपके भी बर्बाद होंगे। और मुझे फ्यूचर का भी डर लग रहा है कि कहीं अभी मैं 2 साल निकल चुके हैं मेरे, ऐसे ही 25 साल का ना हो जाऊं, लेकिन ऐसा अब मैं नहीं होने दूंगा क्योंकि अब मैं वो समझ चुका हूँ वो चीज़। अब इस ट्रिप में मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। और बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। थैंक यू।